हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप और फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, अलग अलग मेथड हैं कम्युनिकेशन को कन्वे करने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले टाइप से समझने से पहले ये समझिए कि कम्युनिकेशन के क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है। कहने का मतलब जब ए पर्सन बी पर्सन से अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है, अपने व्यूज़ एंड आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहा है, कन्वे कर रहा है, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन का यूज़ क्या है, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इसको अलग अलग वे से अपने बात को कहा जाता है। जैसे कि अच्छा, हम ये कर क्यों रहे हैं? हम कम्युनिकेशन करते टाइम किसी न किसी मेथड को तो यूज़ करते होंगे ना। उस मेथड को क्या बोलते हैं हम? मीडियम। क्या? मीडियम। यानी कि जिस मेथड और जिस वे से आप अपनी बात को कन्वे करना चाहते हो, दैट्स कॉल्ड मीडियम। और यही है आपका मीडियम कि जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहते हो। जैसे कि इसमें टाइप्स में दे रखा है आपका मीडिया, मेथड और मोड। यानी कि इसमें पहले समझिए कि इसका मतलब है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से हैं हम। जैसे कि इसमें दे रखा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको आप यहाँ बोल रहे हो मीडियम, मेथड, मोड, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल का मतलब है जहाँ आप किसको यूज़ करते हो, जहाँ आप यूज़ करते हैं वर्ड्स को, यानी कि किसको? जहाँ आप शब्दों का यूज़ कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, अपनी बात को कन्वे करने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब ये कैसे हो सकती है? बोल के भी हो सकती है, लिख कर भी हो सकती है। यानी कि ये कैसे हो सकता है? ओरल और रिटन। यानी आप जैसे लेटर वगैरह लिख कर दे रहे हो किसी भी तरीके का, वो ओरल ही आपका रिटन हो गया। और जब आप अपनी बात को कन्वे करें अपने मुँह से, दैट्स कॉल्ड ओरल, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहाँ आप अपने वर्ड्स को ना यूज़ करके क्या कर रहे हो, आप अपनी गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्ट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। यानी कि यहाँ वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है, यहाँ आपके हाव भाव, आपके हाथ पैर के चलाने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर क्या है, आप जब बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट। जैसे कि आपने देखा है ना, आप जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो तो इमोजीज भेजते हो, ठीक है। आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो किसी से दूर से ही जब ऑल द बेस्ट बोलना होता है तो आप थंब शो करते हो। दैट्स कॉल क्या है? ये गेस्चर होते हैं जहाँ आप अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो बाय देयर बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, आई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप आइज़ को ब्लिंक करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो क्या है? अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का तरीका है। तो देखो, इसमें इस वीडियो में सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्बल और नॉन वर्बल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन के टाइप को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ रहे हैं इसमें थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। यानी कि अब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। तो इसमें एक है आपका फॉर्मल एंड सेकंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो होता है। यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम की बातें ही होंगी, यहाँ किसी भी तरीके से इधर उधर की बातें नहीं होती। काम से रिलेटेड, टॉपिक पे रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बातें होती हैं। दैट्स कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि समझिए कि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ काम से रिलेटेड।
तो ये हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बात आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का प्रोसीजर, किसी भी तरीके का कोई रूल्स या सिस्टम फॉलो नहीं होता। यहाँ लोग बातचीत जो करते हैं वो अपने घर वगैरह के फैमिली मैटर्स वगैरह पे, अपना किसी गेम से रिलेटेड टॉपिक पे, खाने पीने की बातचीत है, इस तरीके से होती है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होता है। पता है क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए हार्मफुल होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा र्यूमर फैलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो होती है फ़िल्टर इन्फॉर्मेशन जाती है। यानी फ़िल्टर से मतलब है जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जाती किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन तक। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन में अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो जाती है, तो वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ आ गया?